नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, जिसमें 7वें अधिकार पर जो जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें भी हमने अब तक निश्चयाभासी की चर्चा की थी। अब व्यवहाराभासी की बात करते हैं। व्यवहाराभासी में भी कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी की बात आई, और जब अब जो दृष्टांत है जो हम चर्चा करने वाले हैं वहां परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी की चर्चा आई है। धर्म तो करते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा मान लेना, परंतु यदि आज्ञा मानने से ही धर्म होता हो तो अन्य मत के सभी लोग मानते हैं, तो क्या उन्हें सम्यक तो होता है कि नहीं होता है? देव गुरु धर्म की तो परीक्षा करना, किसकी? देव शास्त्र और गुरु, ये तीनों की परीक्षा तो करना। 7 तत्वों की भी परीक्षा होनी चाहिए, और अन्य चीज जो जनागम में है उसकी परीक्षा करना कि नहीं करना, कि भाई जो प्रयोजन भूत है उसकी परीक्षा करने के बाद वे प्रामाणिक सिद्ध हो जाए। जो प्रयोजन भूत बात है, जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये जो भी है देव शास्त्र गुरु जो है उनके अंदर वो प्रामाणिक हो जाए कि नहीं, हमारे देव जैसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी लक्षण जो बताए हैं ऐसे होने चाहिए। जिनवाणी वीतरागता की पोषक होनी चाहिए। दिगंबर मुनिराज हमारे कैसे होना चाहिए? जो सब प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित होने चाहिए, विषय कषाय आरंभ से रहित होने चाहिए। तो ये इस परीक्षा के अंदर वो यदि प्रामाणिक सिद्ध हो तो बाकी जो कहे उन शास्त्रों को भी सभी को प्रामाणिक मान लेना, क्योंकि परीक्षा होने पर ही लोक में पुरुष की प्रतीति होती। जैसे आप देखो, आप कोई दुकान से कोई चीज लेकर के आते हो, तो एक बार भरोसा हो जाता है कि ये दुकान वाला अपने को सही दाम में चीज देता है। अपन बहुत सारा सामान एक ही दुकान से लाए और कई बार लाए, तो आपको उस दुकान और सामान के प्रति भरोसा हो गया कि ये आदमी सही रेट में देता है, हमको ठगता नहीं है, चाहे जैसे भाव नहीं लगाता है। तो जब आपको उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती कि ये दुकानदार सही है, तो आप उसी दुकान से लेकर के आते हो, अन्य दुकान से नहीं लाते हो, क्योंकि अपने को विश्वास हो गया, भरोसा आ गया। ऐसे ही प्रयोजनभूत तत्वों में या देव शास्त्र गुरु के प्रति हमको प्रामाणिकता सिद्ध हो गई तो उनका कहा गया सब कुछ प्रमाणिक होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जो दृष्टांत की अपन चर्चा करने वाले हैं उस दृष्टांत के अंदर भी वैसी ही कुछ बात आने वाली है। आइए अपन पहले दृष्टांत को देखते हैं जिस पर अपन को चर्चा करनी है। देखिए, श्रोता उवाच, हम जिनदेव व आचार्यों से रचित शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, इसमें क्या दोष है? प्रश्न ये किया कि भाई हम जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत और जो आचार्य प्रामाणिक है उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उसको पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दोष है? तो यहाँ पर देखो हेडलाइन क्या लिखी है, ग्रंथ की परीक्षा कर्ता के नाम से नहीं। क्या कह रहे? ग्रंथ की परीक्षा कर्ता के नाम से नहीं है। क्यों? ग्रंथकार का कर्ता का लेबल लगा दिया। लेबल जो है मेन, जब फ्रंट पेज होता है वहां लेबल लगा दिया, और अंदर जो बातें लिखी है उसमें यदि गड़बड़ हो तो फिर अपन मान लेंगे। कुंद कुनाचार देव कहे, राग में धर्म होता है, दयादान पूजा व्रत आदि से धर्म होता है, भूखे को भोजन देने से मोक्ष होता है, स्त्री को मोक्ष होता है। बताओ, ऐसी कोई बात अंदर में लिखी हो तो मान लोगे? माने यहाँ जो परीक्षा प्रदानी की बात यहाँ पर कही गई ना, वो दरअसल ऐसा है। माने आप समझो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, आगे अपन उसकी भी चर्चा करते हैं। माने यहाँ पर गंगा जल की बोतल में शराब, मैंने देखो गंगा जल का हेडिंग लिखा हो ऊपर गंगा जल, और अंदर शराब हो, तो क्या करोगे? गंगा जल समझ के पी लोगे कि नहीं? बाहर भले ही गंगा जल लिखा है लेकिन अंदर शराब है, स्मेल से ही पता चल रहा है, अरे ये तो शराब है। अरे नहीं नहीं नहीं, गंगा जल लिखा है तो पी लो। अरे आपके भी कई बार घर में ऐसा होता होगा, बाहर से लिखा है शक्कर, या फिर हो सकता है शक्कर का डिब्बा हो, शक्कर का उसमें फोटो लगा हो, या किसी भी चीज का होता है, आप किसी और प्रयोजन से उसको यूज कर लेते हो।
तो क्या वो उसको वही मान लेते हो? लिखा है शक्कर, वहां पर अंदर हो नमक, और पूरी खीर के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा? तो अपन परीक्षा करते हैं, ये शक्कर ही है ना, ये तो नमक नहीं है ना, जैसे परीक्षा करते हैं। यहाँ ग्रंथ की परीक्षा कर्ता के नाम से नहीं है कि किसने लिखा है, भाई इनने लिखा है, तो कर्ता के नाम से इसकी नहीं होती। जैसे कई ग्रंथ मार्केट के अंदर कहो, समाज के अंदर कहो, ऐसे गलत सलत ग्रंथ यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे आचार्य विद्यानंदी जी का नाम आपने सुना होगा, उनका अष्ट सहस्त्री लिखा है, माने उसमें लिखा है आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। नाम क्या कहा ग्रंथ का? अष्ट सहस्त्री, आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा है। उसमें ये वाक्य आया, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसा आज्ञा दी और वैसा करो, ये नहीं जैसे हमने कहा ये पानी लेके आओ, और हमने रात में कहा पानी लेके आओ, और सीधा पीने का पानी ट्रे में लेकर के आए। अरे भैया रात में पानी लेके आ दो, पंडित जी आपने तो कहा पानी लेके आओ। अरे तो पहले आज्ञा हमने दी पानी लेके आओ, पर किस प्रयोजन से मांग रहे? हमको हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है, किस प्रयोजन से मांग रहे? आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है, कि अभी रात में पंडित जी पानी पीते नहीं, तो पानी काहे को मांगेंगे पीने का? उनका कोई और प्रयोजन है, किस प्रयोजन से मांग रहे हैं ये समझना जरूरी है। आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर देखो क्या दृष्टांत देते हैं, देखो आजकल का भी दृष्टांत अपन इसमें देखेंगे। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से कोई धन को ठगाए तो दरिद्र ही होता है। दृष्टांत समझ में आ रहा है क्या लिखा है? जैसे किसी ठग ने कोई, आजकल फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड, आजकल एक नया फ्रॉड आया है एआई फ्रॉड। एआई फ्रॉड सुना? एआई फ्रॉड क्या होता है? एआई फ्रॉड नहीं पता है तो सुन लो। एआई फ्रॉड में ऐसा होता है, आपको कॉल आएगा, जैसे पत्नी का कॉल आया पति को, पति का फोन आया पत्नी को, अब सामने वीडियो कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल में सामने पति दिख रहा है, और वो पति कह रहा है पत्नी को, क्या कह रहा है? अरे मेरे अकाउंट में एक काम करना, 20,000 रुपए ट्रांसफर करना, मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। और पत्नी ने हाँ कर रही हूँ, वहां देखा फटाफट ट्रांसफर कर दिए, और उतने में पति घर पर आ गया और पूछा अरे अभी आप घर पे, अभी तो आपने 20,000 मंगवाए। बोले नहीं अभी तो तुमने वीडियो कॉल किया था। अब बताओ ये क्या हो गया? एआई फ्रॉड। पति के नाम से कोई और यहाँ पर फेस बदल करके कंप्यूटराइज सब हो जाता है, एआई एआई इंटेलिजेंस करके आता है वो। अब बताओ उसने पति के नाम से तुम्हें ठग लिया कि नहीं ठग लिया? ऐसे यहाँ पुराने जमाने का दृष्टांत है, किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखा, ठग है उसने स्वयं पत्र लिखा, और लिखने वाले का नाम क्या ले दिया? ये सेठ जी, फलाने सेठ जी, और फिर वहां जाकर के बोला फलाने सेठ जी ने वो जो रकम है आपके पास वो रकम मंगवाई है। हाँ अच्छा ठीक है, पत्र देखा और उनका नाम देखा, पैसे दे दिए, और उतने में वहां पर फिर सेठ जी का वो दूसरा आदमी आया कि सेठ जी वो पैसे मंगवाए, बोले अभी अभी तो दिए। अब किसी और के नाम का लेबल लगा करके लिख करके कोई और पैसा लेकर के दे दे, पैसा ले ले और वो दे दे, तो धन को ठगाए तो वो दरिद्री ही होता है, उसका नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी बातों में आकर के इस तरह से पैसे दे दिए। ऐसे ही यहाँ पर क्या समझना है अपने को कि ग्रंथ ग्रंथ बहुत तरह के यहाँ पर चल रहे हैं, उन ग्रंथों की परीक्षा करने लायक है। टोडरमल की साहब ने भी इसी के आगे पीछे कहीं पर दिया है, वहां पर उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ होते हैं उस ग्रंथ के अंदर परीक्षा करनी चाहिए। कैसे परीक्षा करनी चाहिए? जैसे टोडरमल साहब ने दृष्टांत दिया कि कोई सच्चे मोती के साथ साथ झूठे मोती मिला देवे तो अपने को सही और गलत इसका निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। क्यों? सच्चे मोती के साथ कोई झूठे मोती मिला दे तो अपन को पहचान करनी पड़ेगी नहीं कि ये सच्चे है कि नहीं, ये हमारे मोती जो मिलाए गए हैं। जैसे आप देखो एक गेम बचपन में खेलते थे, ताश, ताश खेलते हो आप? ताश, ताश पत्ते, उसके अंदर एक गेम खेलते थे हम लोग, अब आप क्या कहते थे पता नहीं, 420 बोलते थे उसको गेम को। अब उसमें ना कार्ड्स होते हैं, जैसे 4 इक्का होते हैं, 4 2 होते हैं, मैंने 4 रानियां होती, 4 बादशाह होते, ऐसे होते हैं। अब उसमें गेम में ये होता था कि सारे पत्ते सबको बांट दिए जाते थे और बराबरी से बांटते थे। अब जो सबसे पहले सारे पत्ते फिनिश करते वो विनर होता था, ऐसा होता था। अब उनने बोला 7 बादशाह, अब 7 बादशाह है, उसमें से हो सकता है उसके पास 4 बादशाह तो आए हो और 3 ऐसे मिलाए हो सकता है उसके पास 2 ही बादशाह हो और 5 पत्ते ऐसे डाल रहा हो। अब जो खेल रहे हैं वो कोई भी पत्ता उठा सकते हैं कि हमको उठाना है, क्योंकि 7 बादशाह होते ही नहीं है, 4 ही होते। अब वो उठाए, यदि बादशाह निकलता है तो वो सारे पत्ते उसको लेने पड़ेंगे, और वो गलत निकला तो जिसने ये फेंके उसको फेंकने पड़ेंगे, ऐसा होता है।
तो ऐसे ही ग्रंथों के अंदर भी ऐसा चलता है, बाहर लेबल लगाया है किसी आचार्य का, बड़े आचार्य का लेबल लगाया है कि ये उमा स्वामी आचार्य देव का है, ये कुंदकुन आचार्य देव का है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम उस ग्रंथ के ऊपर दिए जाते हैं, और ऐसे नामों से कई फर्जी ग्रंथ चलते हैं। मैं कुछ नाम आपको बताना भी चाहूंगा कि कौन कौन से फर्जी ग्रंथ यहाँ पर चल रहे हैं। एक तो आप देखो इसके अंदर फर्जी ग्रंथ में सबसे पहले बताओ, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, ये फर्जी ग्रंथ है। श्रावकाचार्य उमा स्वामी, इसके लिए जो जुगल किशोर जी मुख्तार है, नाम सुना होगा जुगल किशोर जी मुख्तार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी है, उन्होंने ग्रंथों की परीक्षा की है। जो यहाँ पर लिखा ना, ग्रंथ की परीक्षा करना, जो भी बताया आपको विद्यानंद जी आचार्य देव का अष्ट सहस्त्री का वाक्य कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने परीक्षा की ग्रंथों की, क्या ये हमारे आगम ग्रंथों से मेल खाते हैं। तो सबसे पहला जो फर्जी ग्रंथ बताया वो उमा स्वामी श्रावकाचार्य, उसके बाद दूसरा ग्रंथ कुंद श्रावकाचार्य, तीसरा ग्रंथ जिनसेन त्रिवर्णाचार्य, उसके बाद भद्रबाहु संहिता, सोमसेन त्रिवर्णाचार्य, धर्म परीक्षा, अकलंक पाठ, अकलंक प्रतिष्ठा पाठ, पूज्य पाद उपासकाचार, सूर्य परीक्षा, ऐसे कई तरह के ग्रंथ। ये तो मैंने एक ग्रंथ के बताए, जैसे 3 वॉल्यूम है और 3 वॉल्यूम में उन्होंने भद्रबाहु संहिता, ऐसे कई ग्रंथ है जो नाम तो बड़े आचार्य का है, लेकिन अंदर जो बातें लिखी है वो हमारे आगम के उससे मेल नहीं खाती है। कुछ बातें सच्ची लिख देते हैं, कुछ बात झूठी मिला कर देते हैं, और फिर वो ग्रंथ बड़े आचार्य के नाम से चलाते हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम जिनदेव के आचार्यों से रचित शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो इसमें दोष क्या है कि उसमें दोष नहीं है। दोष ये है कि ग्रंथ की परीक्षा करके पढ़ना, कर्ता के नाम से नहीं कि बड़े आचार्य का नाम है तो भाई जो कुछ भी कह रहे सही है। कई लोग ऐसे, ये आचार्य देव ने ऐसा लिखा है, आचार्य देव ने ऐसा लिखा है, कहीं पर लिखा हो कि भाई द्विदल खाना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है, रात में खाओ तो कोई पाप नहीं है, तो ऐसा कोई कुछ कहे। अभी बीच में एक वीडियो आया था कि आलू की खेती अंडरग्राउंड नहीं हो रही है, पेड़ों पे हो रही है आलू की खेती, तो फिर खाओ, पेड़ों पे हो रही है तो कोई ऐसा कहे कि नहीं वो तो पुराने जमाने की बात है। अरे परीक्षा प्रधानी होना है इसके अंदर में, हर चीज में आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। अरे पुराने जमाने में या सत्य की खोज आप पढ़ोगे, छोटे दादाजी की रचना है डॉक्टर हुकुमचंद जी वारिल जी की सत्य की खोज, उसमें लिखा कि आपको 2 पैसे की हांडी भी लेनी हो, मटका, पहले मटका लेते थे तो ठक ठक बजा करके, ठोक बजा करके लेते थे, 2 पैसे की लेनी हो तो भी। तो यहाँ पर तो धर्म की बात है जिससे तो हमारा हित होने वाला है, और वहां पर परीक्षा ही नहीं करे और जो कह रहे वैसा ही मान ले, तो कह रहे इससे तो तुम्हारा अहित होगा। जैसे दृष्टांत में जैसा यहाँ पर बताया कि कोई ठग पत्र लिख दे और बड़े साहूकार का नाम उसमें लिख दे और कोई पैसे धन आदि दे दे तो ठगाएगा, दरिद्र ही होगा। ये तो हो गया दृष्टांत। अब इसके अंदर अपन सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं ये देखिए। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से कोई झूठ श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। सरल है, अभी दृष्टांत से भी आपको बता चुके हैं कि कोई पापी लोगों ने, जो ज्ञानी होंगे वो तो गलत बात लिखेंगे ही नहीं, कुछ सूत्र भाषी होंगे ही नहीं, जो लिखेंगे। और देखो दौलत राम जी ने भी, विद्वान है दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी, उन्होंने भी 6 ढाला लिखी। तो लिखते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखी है, ऐसा नहीं। वहां उन्होंने लिखा जो पै कछु कहू कहू मुनि यथा, कि जो पूर्व आचार्यों ने मुनिराजों ने कहा है वही बात को मैं कह रहा हूं। और जो 6 ढाला जी ग्रंथ है वो 85 ग्रंथों का सार, एक एक लाइन आप पढ़ोगे तो आपको जनागम के अंदर कहीं ना कहीं उसकी आपको लिंक मिलेगी कि कहां से ये बात आई है, ये आपको सब कुछ पता चलेगी। जैसे इसमें आगे अपन पढ़ेंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा कि ये जो बातें हैं कुछ मिलावटी वाली बातें लिखते हैं, तो अपने को उसकी परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है, क्योंकि बिना परीक्षा के आप पढ़ोगे और उसे ही सच्चा मान लोगे तो उससे अपना ही अहित होगा। तो कितने ही पापी पुरुषों ने कल्पित कथन किए और उन्हें जिन वचन ठहराया कि ये भगवान के वचन है, जिन के वचन है। जैसे आप समय सारजी में भी गाथा पढ़ोगे तो कई गाथाओं में ऐसा लिखा है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसा आप पढ़ोगे समय सारजी में आएगा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जिन कथितम ऐसा आता है। तो ये जो टोन है आचार्य देव की, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वो पापी लोगों ने क्या कहा अपनी भी चीज में ऐसा लिखा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब जिनेन्द्र भगवान के ठहराते हैं
उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। अरे वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिला करके कि ये आचार्य क्या कहते और ये क्या कहते, दोनों बात सही है कि नहीं, तो इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना, जो अपने आगम से मेल नहीं खाते उसको मिथ्या ही जानना, क्योंकि उससे अपना ही अहित होगा, क्योंकि वो शास्त्र नहीं शस्त्र बन जाएगा। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी सत्य धर्म के दिन जिसकी चर्चा होती है दशलक्षण पर्व में, और पूजन के अष्टक में भी सत्य धर्म में लिखा है कि जो वसु नाम का राजा था और उनका जो शिष्य थे, उनने अज का अर्थ होता है, एक ने कहा चावल, एक ने कहा बकरा। अब अज का अर्थ बकरा होता है ऐसा सिद्ध कर दिया कि अज को आहुति देनी चाहिए, चावल को आहुति में डालना चाहिए, ये तो चलो सिद्ध होता है, लेकिन ये कहे कि कोई बकरे की आहुति देनी चाहिए, बकरे की बलि देनी चाहिए, तो ऐसा मानने पर और उसकी हा करने पर वसु राजा उसी समय सिंहासन उसका जमीन में धस गया और 7वें नरक में गया। सोचो, एक उसूत्र भाषण करने पर, एक गलत चीज को बोलने पर उसकी क्या दशा हुई। तो ऐसे ही हमें गलत चीज की परंपरा ऐसी चलने पर, देखो आज भी बकरे की बलि हो रही है। इसलिए कोई भी खोटी परंपरा है तो उसको पूर्व के आगम से मिलान करना कि ये सही है या गलत है, खोटी है उसको खोटी ही ठहराना, यही योग्य है, ये इसका भाव समझना चाहिए। अन्यथा हमारे लिए ये शास्त्र शस्त्र का काम करेंगे, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ये अपन ने इस दृष्टांत का भाव समझा। आगे अपन अगले दृष्टांत की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हैं। अगला दृष्टांत, श्रोतावाच, परिवार के पालन पोषण के लिए धन कमाना तो आवश्यक है। ये बात तो सही है, परिवार का पालन पोषण करना है उसके लिए धन कमाना तो आवश्यक है। यदि हम धर्म साधनों से धन कमाए और आजीविका भी चलाए तो क्या दोष। ये तर्क यहाँ पर किया है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो हम पाप के कार्य करेंगे, दुनियादारी में गृहस्थी के काम में लगेंगे तो बहुत पाप होता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, तो परिवार के लिए पालन पोषण के लिए तो करना ही पड़ेगा, धन कमाना आवश्यक है। यदि हम धर्म साधनों से धन कमाए और आजीविका भी चलाए तो क्या दोष है। दोष है क्या, दोष है आप कहोगे नहीं है, लेकिन देखो टोडरमल साहब क्या बताते हैं, धर्म कार्यों को आजीविका का प्रयोजन बनाना योग्य नहीं है। धर्म कार्यों को आजीविका का माने धर्म कार्यों में मनी माइंड नहीं होना चाहिए, पैसे का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि कई बार क्या होता है उसी को ही आजीविका, मैंने यहाँ पर आजीविका की जो बात की है टोडरमल जी साहब ने इस प्रसंग के अंदर 3 बातें मुख्य इसके अंदर बताई है। उन 3 बातों के अंदर टोडरमल साहब ने क्या कहा कि जीव कपट से आजीविका के अर्थ, बड़ाई बड़ाई के अर्थ और कुछ विषय कषाय के संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। कैसे जैनी, कि जो कोई धर्म कार्य के अर्थ माने धर्म कार्य करते उसमें पैसे का प्रयोजन रखे, उसमें विषय कषाय का, पाचनरी के विषयों को भोगने का या कषाय का प्रयोजन रखे। अब कोई सी भी कषाय हो सकती है, मान कषाय हो सकती है, लोभ कषाय हो सकती है। तो 3 बातें मेन इसके अंदर समझना है। पहले नंबर क्या बताया, पहले नंबर किसका प्रयोजन बताया यहाँ पर कि पहले नंबर ये जो विषय कषाय की बात की, तो पहले नंबर अपनी बड़ाई हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ऐसे ऐसे बड़ाई का अर्थ। दूसरा विषय और तीसरा कषाय। ये 3 अगर आपके अभिप्राय है धर्म कार्य करने में, पूजा पाठ करने में, स्वाध्याय करने में, कराने में, तो कह रहे वो महापापी है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। मैंने अभी जो आपको बताया था गंगा जल की बोतल में अंदर भरा है शराब और बाहर लेबल लगा हुआ है गंगा जल। तो ये व्यवहाराभासी का यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि कुछ लोग प्रवचन में आगे बैठते हैं। कहाँ बैठते, प्रवचन के आगे, वक्ता के सामने ही बैठते और प्रवचन में आगे बैठते, और पंडित जी का प्रवचन पूरा हुआ या प्रवचन में आ रहे तो आगे पीछे प्रवचन में पंडित जी हम फलाने जगह से आए हैं, हमारा नाम ये है, अच्छा अच्छा स्वाध्याय में बैठते हो, हाँ पंडित जी बहुत बहुत स्वाध्याय करते, आगे बैठ गए और पंडित जी ने प्रवचन में नाम लिया और ज्ञानचंद जी और ये ऐसे नाम बोला, वो खुश हो गए। कई लोग ऐसे खुश होते हैं, पंडित जी ने भरी सभा में मेरा नाम लिया, अरे पंडित जी आपको जानते हैं, आपका नाम लिया। तो कुछ लोग आगे बैठते इसलिए कि हमारा नाम लिया जाए। ये क्या हो गया, मान बढ़ाई के लिए प्रवचन सुनना, मान बढ़ाई करने के लिए आगे बैठना। तो अपना परिचय देते नाम बढ़ाई के लिए आगे बैठते। कुछ लोग प्रवचन में क्लाइंट ढूंढने आते, या क्लाइंट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्लाइंट कोई तैयारी नहीं मिलता है, प्रवचन सभा में बहुत भीड़ आती है, अपने काम करो प्रवचन सुनने जाओ, और प्रवचन में आगे बैठ गए। इतने में भैया बहुत अच्छे से प्रवचन सुनते हो आप, बहुत अच्छे स्वाध्याय लगते हो, बिल्कुल स्वाध्यायी हो,
अच्छा, और क्या करते हो व्यापार? मेरा LIC का बिजनेस है और बहुत अच्छी स्कीम आई है, बताओ आपको। और ऐसे करके 2-4 क्लाइंट इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा कर देंगे। वहां पर भी क्लाइंट ढूंढने जाते हैं, प्रवचन सुनने गए, काय के लिए गए? क्लाइंट ढूंढने के लिए गए। तो ये तुम्हारा विषय कषय का प्रयोजन है। विषय धन, धन विषय तुम्हारा वहां पर है, इस प्रयोजन से जाते हो। मैंने एक स्वाध्यायी व्यक्ति तो क्या करा, उन्होंने मंदिर में जाते थे, बढ़िया धोती दुपट्टा पहने, पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे। लोग बोले अरे भैया कहाँ से आते हो? बोले वो बहुत दूर कॉलोनी है, वहां से आता हूँ। इतने दूर से आते हो पूजा प्रक्षाल करने? बहुत बढ़िया रुचि है। बोले हाँ। बोले और तुम्हारा काम क्या है? बोले साहूकारी का काम है, इतने % इंटरेस्ट देता हूं मैं, 1 लाख पे तुमको 10,000 मिलेंगे या कितने भी मिलेंगे, मुझे नहीं मालूम क्या होता है ये ब्याज ब्याज का काम। लेकिन वो ज्यादा % दे रहे थे, बैंक से भी औरों से भी ज्यादा। तो बोले यार हमारे भी पैसे लगा दो। बोले ठीक है बिल्कुल लगा देंगे। और वो लगा दिए पैसे। और भी साधर्मियों को पता चला अरे इतना ब्याज दे रहे, और लोगों ने भी लगा दिए। और गोल्ड होता है गोल्ड, वो गोल्ड गिरवी रखते थे, मैंने गोल्ड दिया और पैसे लेते थे। तो पूरा पैक ऐसे करके, गोल्ड पैक करके व्यक्ति ऐसा आता था। करीबन साधर्मियों के 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए उसने लिए और उसने आगे दिए होंगे। अब जो भी होगा, उसने बोला आगे वाला दे नहीं रहा है, हम ये नहीं कर रहे। कुछ टाइम तक तो इंटरेस्ट दिया, लेकिन अब कह रहे वो आगे वाला इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, ना मुद्दल दे रहा है, कुछ दे रहा है। अब बताओ, आगे बैठे प्रवचन में, पूजा पाठ में ये लगे, लोगों को लगे ये अच्छा व्यक्ति है, और ऐसे करके उसने ठग लिया। अब जो भी हुआ हो, लेकिन यदि आपका पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये यदि आपका प्रयोजन है, और उसमें ये आपका लौकिक सांसारिक प्रयोजन है, तो कह रहे पाप ही है। मैंने ऐसा पाप ही है। मैंने देखो कई लोग तो, प्रोग्राम होता है, पंच कल्याणक होते हैं, शिविर होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं, बोले क्या स्कीम चल रही है? बोले फीता काटना है, ये करना ये करना। अच्छा एक काम करना, कितना है? बोले 1 लाख रुपए फीता काटने के। बिल्कुल, फीता काटने के लिए 1 लाख रुपए के लाग जाए और मंच पे बैठेंगे, फलाने सेठ जी इन्होंने इतना दान दिया, ये करा। तो वो वहां पर आ रहे हैं प्रवचन सुनने पंच कल्याणक में, तो क्यों आ रहे हैं? लोग हमारी जय जयकार करे, दान वीर, ये हमारे भामाशाह है, ये है। यदि तुम्हारा दान देने में भी, जो धर्म कार्य में दान देते हो, उस दान में भी नाम बढ़ाई का प्रयोजन है, तो वो सांसारिक कार्य है, इससे पाप ही बंद होता है। यहाँ पर देखो कुछ लोग तो शिविर में इसलिए जाते हैं, देखो आवास फ्री, भोजन फ्री, भोजन में भी नाना प्रकार की डिशेस बनेगी, रोज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। घर में तो वही खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी खाते खाते बोर हो गए। शिविर में जाते तो बढ़िया चाट पकौड़ी मिलती है, बढ़िया ये मिलता है। तो वो खाने के प्रयोजन से यदि जाता है, प्रवचन या स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं है उसका, तो ये भी सांसारिक प्रयोजन है, ऐसा ही जानना। क्यों? जो सांसारिक प्रयोजन है ना उसका। ऐसी आगे और बात करें, मैंने यहाँ पर जो बात बताई ना, इसको थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं। धर्म कार्यों को आजीविका बनाना योग्य नहीं है, इसका अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते क्या कहना चाहते। देखो, जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे, तो पापी ही है। हिंसादि द्वारा भोग आदि के लिए अलग मकान बनवाता है तो बनाओ, परंतु चैत्यालय आदि में भोग आदि करना योग्य नहीं है। यहाँ दृष्टांत दिया कि आपने चैत्यालय बनाया, जिन मंदिर बनाया, तो वहां पर जिन मंदिर के योग्य कार्य होने चाहिए, जो भी पूजा पाठ स्वाध्याय है, वो ही सब कार्य होना चाहिए। वहां यदि घर भी है और घर के साथ चैत्यालय भी बना दिया, और उसी के उधर ही अगर भोगादि कार्य करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं है। भोगादि कार्य के लिए अलग से मकान बनवाता है तो बनाओ, परंतु चैत्यालय आदि में भोगादि करना योग्य नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर समझने लायक है कि जिस प्रयोजन से जो चीज होती है वही करनी होगी। पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय भी प्रयोजन क्या होना चाहिए, कि भगवान कैसे पूज्य हुए, हम पूजा जिनकी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यदि ये पूजा आपकी दुकान अच्छी चल जाए, आपकी कोर्ट में बार बार पेशी हो रही है, और वो पेशी जो है आपकी तारीख पे तारीख हो रही है, वो निपट जाए, आप केस जीत जाओ, भगवान आपको छत्र चढ़ाएंगे। बताओ, ऐसे अगर पूजा करता है तो कह रही है सांसारिक प्रयोजन है। 7 नंबर के पेज पर लिखा, यदि ऐसा तेरा प्रयोजन है, क्योंकि देखो अरहंत आदि से सिद्धि से प्रयोजन की सिद्धि होती, वहां पर ये लिखा शुरुआत के टॉपिक में पहले अधिकार में, कि उनसे सिद्धि होती है। अरे जब अरहंत आदि के प्रयोजन से सिद्धि, तुम्हें मोक्ष मार्ग ही सकता है, तुम भगवान बन जाते हो, इतनी सबसे बड़ी उत्कृष्ट माने उपलब्धि होती है। और उसमें तो पुण्योदय से तुम्हारी भक्ति और विशुद्धि से पुण्य बनता है, उससे लौकिक कार्य तो सहज ही होते, सहज ही होते हैं। लेकिन उस लौकिक कार्य के लिए यदि करते हैं, तो कह रहे पाप ही बनता है, और वो मिथ्या दृष्टि ही है। ऐसे कई प्रसंगों में बात आती है।
जैसे विधान होना है, प्रवचन के लिए विद्वान बुलाने हैं, तो कुछ विद्वान, कुछ प्रवचनकार ऐसे होते हैं पहले से तय करते, 21,000 दोगे तो हम आएंगे, 51,000 दोगे तो हम आएंगे, 1,00,000 दोगे तो आएंगे, 1,00,000 हमें दे दो, हम 10 लाख की बोली खड़ी, 10 लाख रुपए की बोली लगवा देंगे, 1,00,000 हमें दे दो। अब ऐसे भी पहले से पैसे तय करके आते हैं और कहते हैं कि इतना दे दो तो हमारा काम हो जाए। तो ये पहले से तय करके जो आते हैं, इतना दो तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, या फिर वहां पर समझो घाटा हो गया और कह रहे भैया 50,000 दे रहे, 1,00,000 नहीं, वहां आपने क्या कहा था 1,00,000 देंगे, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कह रहे हैं ये सांसारिक प्रयोजन है। अरे जिनवाणी का स्वाध्याय, ये विधान आदि कार्य करना, ये तो उत्कृष्ट कार्य है। इसमें यदि तुम्हें ये डिमांड रहती कि इतना पैसा दो तो हम आएंगे कई विधान के लिए। अभी एक जगह मेरा तो 10 लक्षण में अभी सागर जाना है, सागर में तारण तरण चैत्यालय है, वहां पर 10 लक्षण मेरा निश्चित हुआ है। एक जगह से और जगह से फोन आया, यूट्यूब पे मेरी क्लास आती रहती है, तो एक जगह से फोन आया, पंडित जी हम आपको 10 लक्षण में बुलाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी मेरा नक्की हो गया है। बोले पंडित जी हमारे यहाँ जरूरत है आपकी, आपकी बहुत अच्छी कथा होती है, बहुत अच्छा स्वाध्याय आता है यूट्यूब पे, हमको आपको बुलाना है। हम आप बताइए आपका कितना रेट है, कितने पैसे लेते हो आप 10 लक्षण के 10 दिन के लिए। मैंने बोला भैया हम कोई पैसे वैसे नहीं लेते हैं, और दूसरी बात हमारा नक्की हो गया है। वहां पर कुछ विद्वान ऐसे होते हैं कि रेट कार्ड रहता है, विधान कराना है इतना लेंगे, विधान के साथ प्रवचन है इतना लेंगे, प्रवचन के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम है इतना लेंगे, आने जाने का ऐसा लेंगे, माने इस तरह से डील करते हैं। तो कह रहे हैं इससे पाप ही बनता है। माने देखो कुछ तो ऐसे मानते हैं, लोग में भी एक लोकोक्ति है, सिर मुंडवाए 3 गुण, सिर की मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। 3 बातें बताई, सिर मुंडवाते ही 3 गुण, सिर की खाज मिट जाए, उसके बाद खाने को रोज लड्डू मिले, और लोग कहे महाराज महाराज आइए, महाराज आइए, महाराज आइए। तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम्हें मान बढ़ाई का प्रयोजन है, अभिप्राय है, विषय कषाय की पूर्ति करने, विषय कषाय मतलब स्त्री सेवन आदि विषय कषाय मत समझो, 5 इंद्रियों का विषय सेवन, 5 इंद्रियों की अगर आप विषय सेवन की अभिलाषा रखते हो, तो कह रहे पाप ही है, उससे पाप ही बनता है। जो दौलत राम जी ने लिखा, जो ख्याति लाभ पूजा चाह, धरि करण विध विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करण छीन। कि ख्याति लाभ पूजा के लिए यदि करते हो तो कह रहे पाप बनेगा, ये तुम्हारा सांसारिक प्रयोजन है। मैंने जो अभी हम पहले बता चुके, मंच माइक माला के लिए अगर करते हो तो पाप बनेगा। तो यहाँ देखो आप बहुत तरह से इसका विचार कर सकते हैं। जैसे मुंबई के अंदर पंच कल्याणक होगा, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? मुंबई में जाएंगे, क्यों? मुंबई में क्यों जाओगे? और छोटे से गांव में होगा तो अरे गांव में धूल उड़ती है, वहां क्या जाएंगे, वहां भी पंच कल्याणक। मुंबई में होगा तो जाएंगे, दिल्ली में होगा तो जाएंगे, क्यों? दिल्ली में जाएंगे तो वहां पंच कल्याणक में भोजन करेंगे, लाल किला देख के आएंगे। मुंबई में पंच कल्याणक होगा तो भोजन वहां करेंगे और समुद्र देख करके आएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया देख के आएंगे, और तरह तमाम चीजें देख के आएंगे। भोजन वहां करेंगे, नाश्ता भोजन वहां पर करेंगे, सुबह से घूमने गए, शाम का भोजन वहीं पर कर लिया, व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था फ्री है, खाने की व्यवस्था हो गई, और घूम के आओ। तो कह रहे सांसारिक प्रयोजन यदि तुम पंच कल्याणक में जाकर के करते हो तो पाप बनता है। वो जो भोजन की आवास की व्यवस्था की गई है, किस लिए की गई? कि आप निर्विकल्प रूप से जो भी कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक होते हैं, पंच कल्याणक में प्रवचन आदि होते हैं, उसका आप शांति से लाभ ले सको। और आपने तो भोजन किया और भोजन करके घूमने चले गए, समुद्र वगैरह देखने लग गए, तो पाप बनता है, क्योंकि आपकी व्यवस्था उस लिए की गई थी और आपने वैसा किया। तो कह रहे ये सांसारिक प्रयोजन है, विषय कषाय का पोषण कर रहे आप घूमने का आदि का, ये पाप ही बनता है इससे। मैंने शिविर में भी अभी बता ना, शिविर में क्यों जाते हैं? ये 8 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, क्या भोजन बना था, कचौड़ी समोसा, खाने का मजा आ गया। अब तुम ये प्रयोजन से अगर शिविर में जाते हो, और प्रवचन, अरे प्रवचन में तो बैठ जाते थे, आजकल तो स्वाध्याय हॉल ऐसे बन गए, एसी बन गए, आराम से एसी में बैठ गए, समोसा और कचौड़ी खाए थे, आराम से नींद आ गई, हो गया प्रवचन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। तो तुमने खाया पिया और वहां पर भोजन आदि का प्रयोजन रहा, क्या है? और विचार करो, 10 लक्षण पर्व जो होते हैं, 10 लक्षण पर्व में, अच्छा मेरी देरानी ने 5 उपवास, 10 उपवास करेंगे, मान बढ़ाई, इनने 10 उपवास करे, इनने 5 करे, हमने 10 उपवास करे। अब 10 उपवास तुमने किस लिए किए? गुरुदेव श्री तो कहते उपवास नहीं, अपवास। अप ध्यान सुना है? अप ध्यान, अप ध्यान, श्रावकाचार्य जी में आता है, प्रभुशास्त्री अप ध्यान,
उसके भेदों में। तो अप ध्यान मतलब खोटा ध्यान, ऐसे उपवास मतलब खोटा वास, कि तूने उपवास तो किया लेकिन मान बढ़ाई के लिए, लोग मुझे कहेंगे बड़े तपस्वी, 10 उपवास किए इन्होंने और इतना इनको ज्ञान है, इतना ये है। यदि इस प्रयोजन से आप उपवास आदि कार्य करते हो तो कह रहे पाप बंधेगा, पुण्य तो लगेगा ही नहीं, और धर्म की तो बात ही नहीं है। क्यों? उपवास किसके लिए किया जाता है? उपवास का मतलब क्या? आत्मा के समीप में वास करना, इसका नाम है उपवास। और तूने बस भोजन नहीं किया 10 दिन और जैसे तैसे टाइम बिताया, जिसको टोटली साहब ने कहा रोगी के भांति काल गवाता है, काउंट डाउन गिनता है, आज 5वां उपवास, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, बस भगवान एक उपवास और है और बस पूरा हो जाए। अब तुम इस तरह से उसको काट रहे हो, दिन को काट रहे हो, कर्मों को नहीं काट रहे हो, दिन को काट रहे हो, तो ये तुम्हारा उपवास नहीं, और तुमने मान बढ़ाई के लिए किया, लोग प्रशंसा करें इसके लिए किया। और ऐसा कोई ने रखा हो कि जो भी व्यक्ति 10 लक्षण धर्म में उपवास करेगा उसको 1 तोला सोना मिलेगा। 1 तोला सोना समझ गए? मतलब लगभग 60,000 70,000 की कीमत है जो उपवास करेगा। अब बताओ, जो नहीं कर रहे होंगे ना वो भी करेंगे। क्यों करेंगे? देखो वैसे ही मोटे हो रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है, 10 दिन नहीं खाएंगे, एक तो शरीर भी घट जाएगा और 1 तोला सोना भी मिल जाएगा। अब बताओ तुम्हारा उपवास करने का प्रयोजन क्या था? बताओ। माने ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि प्रयोजन सांसारिक है, सांसारिक प्रयोजन से उपवास करते हैं, नाना प्रकार से सब करते हैं, लेकिन कह रहे इससे पाप ही बनता है। आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत तक की बात चली, उसी प्रकार धर्म के साधन पूजा, पूजा करते तो क्यों पूजा करते? कि पूजा में भी यदि सांसारिक प्रयोजन है, अभी अभी आपको बता चुके, पूजा में ये करते हुए माने मेरी दुकान अच्छी चल जाए, कोर्ट कचहरी का सब संकट मिट जाए, मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, भगवान ये चढ़ाएंगे, एक सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। यदि सांसारिक प्रयोजन से सिद्ध चक्र विधान कराते हो तो पाप ही है। कोढ़ रोग हो गया हो, कुष्ठ रोग हो गया हो, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान कराया था, श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हो गया था, अपन भी विधान कराओ, तो कह रहे पाप बंधेगा। तो ये उनने तो करा था, उनने सांसारिक प्रयोजन से सिद्ध चक्र विधान नहीं किया था। उनने तो जो पति का बार बार उपयोग शरीर पर जाता था, उस कुष्ठ रोग की वेदना पर जाता था, तो उस उपयोग को शरीर से हटा करके शुभ कार्य में लगे, शुभ से शुद्ध में लगे, प्रयोजन तो ऐसा था। और उसमें विशुद्ध परिणामों के निमित्त से असाता कर्म है वो साता में बदल गए और कुष्ठ रोग दूर हो गया, लेकिन प्रयोजन ये नहीं था उनका। तो धर्म के साधन पूजा, शास्त्र आदि कार्य है, उन्हीं को आजीविका आदि का भी साधन बनाए तो पापी ही है। आजीविका का साधन बनाना नहीं चाहिए, पापी ही है। हिंसा आदि से आजीविका के लिए व्यापार आदि करता है तो करो, परंतु पूजा आदि धर्म कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं। पूजा आदि कार्यों में आजीविका मनी माइंड। अब देखो कई जगह पर मंदिर बनते हैं, मूर्ति आदि की बोली होती है, ये इतने रुपए की ये मूर्ति है, ये है, ठीक है, वो एक मंदिर बनाना है वो प्रयोजन है, लेकिन उसमें भी कमीशन ले, एक मूर्ति पे 10,000 मेरा, ये ऐसा ले, तो ये भी पाप है। बहुत चलता है ये। इस तरह से अगर करते हैं तो कह रहे पाप है। इस तरह का अगर आपका प्रयोजन है तो कह रहे पाप है। तो फिर क्या करें? और यहाँ पर लिखा शास्त्र आदि। आजकल कुछ क्लासेस ऐसी भी लगती है, जैसे देखो अपनी ये क्लासेस चलती है, उसके अंदर जूम के भी पैसे लगते हैं, और भी सब सर्टिफिकेट बनाने हैं, ये करना है, इनाम देना तो लगते हैं, तो वो हम उसी के लिए प्रयोजन करते हैं, तो वो बाहर की व्यवस्था के लिए है, अपन उसके लिए ये नहीं करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ विद्वानों को बुलाते हैं, प्रवचन कराते हैं, और फिर साधर्मी जन है उन पर उपकार आदि करे, ये तो साधर्मियों की तरफ से वात्सल्य भाव है उनका, लेकिन वो अधिकार कहे कि मुझे आपको इतना देना पड़ेगा, ऐसी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, अरे आपको गाड़ी से बुलवाना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो यदि उस विद्वान की दृष्टि उस पर है तो कह रहे वो पाप है, वो गलत है। बाकी साधर्मी जन, साधर्मी साधर्मी का तो उपकार करते ही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि साधर्मी साधर्मी के सहायक होते हैं। न धर्मो धार्मी के बिना, कि धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, तो ये साधर्मी जन ऐसा उपकार करते हैं। ऐसा ही प्रश्न टोडरमल साहब ने यहाँ पर उठाया, यदि ऐसा है, अगर आप मना करते हो आजीविका आदि का, तो यदि ऐसा है तो मुनिराज भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसा बनेगा? प्रश्न कर दिया यहाँ पर कि अगर ऐसा है तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर देते हैं मुनिराज के प्रसंग में। देखो क्या कहते हैं।
वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। माने वो स्वयं नहीं कहते भैया मैं मुनि बनाऊं मुझे आहार दो, वो याचना नहीं करेंगे। कल ये कड़ी बना देना, कल लचका बना देना, कल ये बना देना, वो नहीं कहेंगे। साधर्मी आदि जो है स्वयं अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें से अतिथि समविभाग मुनिराज आदि के लिए करते हैं। माने देखो उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है। माने अभी जो हमने आपको बात बताई कि धर्म आदि का प्रयोजन कैसे करता है, कि धर्म आदि का प्रयोजन ऐसे करता है जो अभी अभी आपको बताया। सिर मुंडवाए 3 गुण, सिर के मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज महाराज, सब पाव पड़े सब ये करे। तो तुम इस प्रयोजन से यदि मुनि धर्म साधन करते हो कि लोग हमें पूजे, लोग हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा मेवा मिष्ठान दे, हमारे लिए चौका लगाएंगे, हमको ना आजीविका करना ना कुछ करना, यदि तेरा प्रयोजन ऐसा है तो कह रही ये पाप ही है। क्यों? तेरा प्रयोजन अगर ऐसा ही है, तेरे प्रयोजन में ही गड़बड़ है, तो कह रहे उससे पाप ही बंधेगा। ये करना किंचित मात्र भी योग्य नहीं है। तो यहाँ पर ये भाव समझाना चाहते हैं टोडरमल साहब कि भाई प्रयोजन के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाहर में तुम्हारा कार्य जो है, जैसे आजकल संस्थाएं आदि होती है, अब संस्थाओं के अंदर भी शास्त्रीय विद्वान आदियों को लगाया जाता है। क्यों? धर्म कार्य है, यदि धर्म क्षेत्र में हम जैनियों को जॉब नहीं देंगे और अजैनियों को रखेंगे तो क्या होगा? धर्म क्षेत्र पूरा नाश हो जाएगा। अब वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, इसकी जगह पे यहाँ पर करें, पर उसका प्रयोजन धन धन का नहीं होना चाहिए कि हमें इतना दो तो हम संस्था में रहेंगे। दूसरी बात, जो पदाधिकारी है वो आजकल के योग्य एनवायरमेंट से विचार करें कि जैसे हम अपने बच्चों को कहीं जॉब पर लगाए तो हम कितना सोचते कि कितना बेटे की इनकम होनी चाहिए। घर गृहस्थी कैसे चलती है, टमाटर के भाव आसमान पर जा रहे हैं, 200 300 250 रुपए टमाटर हो रहे हैं। अब उनके घर में कैसे भोजन बनेगा, क्या बनेगा, ये सब सोच विचार करके साधर्मी लोग उपकार करें तो कोई गड़बड़ नहीं है। मानी ये इस तरफ से विचार करने के लिए टोडरमल साहब का कहना है। तो ये हमें उनका भाव समझना चाहिए कि वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे तो अपने को तो ये लगेगा भी ये देखो यहाँ तो ऐसा लिखा है वहां तो ऐसा लिखा है। तो प्रयोजन पर दृष्टि होनी चाहिए, प्रयोजन उसमें क्या कहना चाहते हैं, यदि उस पर हमारी प्रॉपर दृष्टि होगी तो किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि गड़बड़ तो प्रयोजन नहीं समझने पर होती है, और जहां प्रयोजन सही समझ में आ जाए तो वहां पर गड़बड़ नहीं होती। जो भी मुनिराजों के प्रसंग में कहा कि कोई आहार आदि दे दे तो कोई बात नहीं, और उनकी जो विधि होती है नवदा भक्ति पूर्वक वो ले लेते हैं। उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है कि कोई मुझे मैं मुनि बना हूं तो आहार दे, तथा जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं। कोई साधर्मी आपकी हेल्प ना करे कोई बात नहीं, लेकिन उनको क्लेश नहीं होता। देखो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं इनके लिए, ये कर रहे हैं और हम अपने धर्म साधन कर रहे हैं, हम हमारे लिए ये नहीं कर सकते, तो वो कोई ऐसा ना करे। तो संक्लेश भाव नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। मुनिराज को यदि आहार ना मिले वो दुखी नहीं होते, वो तो उत्सव मनाते हैं। खिन्नता किंचित न हो गर मिले नहीं आहार, कह सकूं नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। कि आहार नहीं मिला तो भी आनंद मनाते कि देखो आहार नहीं मिला लेकिन मेरा आनंद तो मेरे पास है, मेरा सुख तो मेरे पास है। तो ऐसे इसमें विचार करना। सो परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, जहां भोजन आदि उपकार कोई न करे तो संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए, उसे तो पापी ही हो जाना है। माने क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि स्वयं कोई धर्म कार्य कर रहा है तो करे, लेकिन उसमें याचना करे, भैया हमको आहार दो, हमको ये करो, हमारी व्यवस्था करो, हमको विहार करना है, हमारा फलाना करना है। तो ऐसे स्वयं याचना आदि ना करे, साधर्मी उन पर उपकार करे तो करे, ऐसा यहाँ पर टोडरमल जी साहब का कहना है। क्यों? धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे तो पाप ही जानना। ऐसा यहाँ पर जो आजीविका आदि के प्रयोजन में जो टोडरमल जी साहब ने बताया कि सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी की कैसी वृत्ति होती है, ये यहाँ पर हमने इस दृष्टांत के अंदर देखा। आगे की दृष्टांत की चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।